गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला अकेडमी पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बाल गोविंद भगत के क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ठीक है, तो जो हमने 4 क्वेश्चन पहले किया है, उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी और आप उस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? दिनचर्या यानी कि जो दैनिक कार्य वो किया करते थे, जो उनका टाइम टेबल होता था, वो लोगों के लिए आश्चर्य का कारण थी। देखिए, इसलिए आश्चर्य का कारण बन गई थी ना, क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से पालन करते थे। अब गांव में तो शौच का पहले जो है वो शौच का ये था कि लोग खेतों में किया करते थे, लेकिन दूसरे के खेत में करने से पहले उससे पूछना कि भैया आपके खेत में मैं शौच करूं अथवा ना करूं, इससे ही पता चलता है कि वो उन सिद्धांतों का बहुत गहराई से पालन किया करते थे। वृद्ध होते हुए भी, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कार्तिक हो, भादो हो, सावन हो, वो अपनी दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे। दो कुछ दूर थी गंगा नदी, वहाँ वो स्नान करने जाते ही थे। सुबह उठ जाते थे, 3 बजे सुबह ही उठते थे, 2 कोस जाते थे, गंगा नदी में स्नान करने आते थे और भजन गाने लगते थे। उनके भजन को सुन के सारा गांव जो है सुबह उठता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना लोगों के अचरज का कारण थी कि ये ऐसे मतलब नियम कैसे निभा पाते हैं, और जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने उन नियमों को निभाया। इसी वजह से लोग दंग रह जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं। देखिए, मधुर गायन तो उनका था ही, इतना मधुर था कि लोगों के भी जो है हाथ लय मग्न हो जाते थे। ठीक है, भगत जी कबीर के पद गाया करते थे और बहुत मस्ती से गाते थे, और उनके कंठ से निकला हुआ एक एक स्वर ऐसा लगता था कि सजीव हो गया है, और एक एक शब्द जो है स्वर्ग की ओर जा रहा है। उस संगीत को सुन के लोगों के हाथ चलने लगते थे, पैर चलने लगते थे, युवतियों के होंठ जो है वो गाने लगते थे। उस गायन में ही इतनी मधुरता थी कि सारे वातावरण को वो अपने आगोश में ले लेते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। देखिए, पाठ में ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर किया कि उन्होंने सामाजिक मान्यताओं को उस तरह का तवज्जो नहीं दिया। तो क्या क्या था वो? देखिए, उन्होंने अपनी पतोहू से जो है बेटे की मुखाग्नि दिलवाई, जबकि हम सब जानते हैं हमारे समाज में स्त्रियों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी पतोहू से अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलवाई। दूसरा काम उन्होंने किया, उसके भाई को बुलाकर भिजवा दिया कि भाई ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा दो, जबकि स्त्रियों की दूसरी शादी का भी जो है उस समय प्रचलन हुआ नहीं करता था। तीसरा कि उन्होंने अन्य साधुओं के जैसा भिक्षा मांग के खाना उचित नहीं समझा। वो घर से ही खा के निकलते थे, रास्ते भर पानी पीते हुए, भजन गाते हुए जाते थे और फिर घर पर ही आके खाते थे। उसके बाद उन्होंने चौथा, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के क्रियाकर्म में भी कोई तूल नहीं किया, कोई मतलब रीति रिवाजों का वो नहीं दिखाया, श्राद्ध कर्म वगैरह में इन कर्म कांड में कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ये सब बातें जाहिर करती हैं कि उन्होंने प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? देखिए, चमत्कृत करना मतलब उसको आगोश में भर देना, लोगों को क्या कर देना, रोमांचित कर देना। तो उस माहौल का शब्द चित्र, तो देखिए आपके पाठ में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि आषाढ़ की रिमझिम बारिश थी, सब लोग खेतों में उतरे हुए थे, धान की रोपाई चल रही थी, हलवाए हल चला रहे थे। उस समय बाल गोविंद भगत का मधुर संगीत क्या कर रहा है, लोगों को हर्षित कर रहा है, रोमांचित कर रहा है। उनके संगीत को सुनकर बच्चे जो हैं वो नाचने गाने लगते हैं, स्त्रियों के होंठ जो है वो कपकपाने लगते हैं, हलवाओं के पैर चलने लगते हैं। वो सारी चीज़ों का वर्णन आपको वहाँ पे कर देना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल अच्छे तरह से सेटिस्फाइड किया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखा करें, जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ और इतने अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आप बिल्कुल मेरे चैनल से सेटिस्फाइड होकर पहुँच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।